नमस्कार। आज हम अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का मार्मिक आत्मकथ्य मेरी माँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बिस्मिल ने अपनी माँ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से याद किया है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में मैनपुरी में हुआ था। अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के कारण 1927 ईस्वी में इन्हें गोरखपुर जिला कारागार में फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ साहित्य में भी इनकी रुचि थी। निज जीवन की छटा, मन की लहर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ का आरंभिक 2 पैराग्राफ तत्कालीन भारत में स्त्रियों की दशा को बताता है। शुरुआती पंक्ति है, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थीं। 11 वर्ष की उम्र से पता चलता है कि तब भारत में बाल विवाह प्रचलित था। 11 वर्ष की उम्र पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल की माँ घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। उस ज़माने में लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह घर का सारा कार्य करने में पारंगत हों। 11 वर्ष की मासूम बच्ची को गृह कार्य में दक्ष करने के लिए बिस्मिल की दादी अपनी छोटी बहन को बुलाती हैं। वहीं उन्हें यानी बिस्मिल की माँ को घरेलू शिक्षा देती हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जब 5 या 7 वर्ष के थे तो उनकी माताजी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मोहल्ले की जो सुशिक्षित औरतें घर पर आती, उन्हीं से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। घर का सारा काम करने के बाद जो समय मिलता उसमें वह पढ़ने लिखने का काम करती। इस तरह स्व अध्ययन और कड़े परिश्रम से वह किताबों को पढ़ने लगी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आगे चलकर वह अपनी संतानों को स्वयं शिक्षित करने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल माता की शिक्षा को याद करते हुए लिखते हैं कि यदि ऐसी माँ मुझे न मिलती तो संसार चक्र में फंसकर मैं रह जाता। राम प्रसाद बिस्मिल माँ के योगदान की चर्चा करते हुए बताते हैं कि मैं माँ के कर्ज को कभी चुका नहीं सकता। माँ की दया से ही मैं देश की सेवा में संलग्न हुआ हूँ। धार्मिक शिक्षा भी माँ ने ही दिया है। माँ की शिक्षा और उपदेशों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वह भाव विह्वल होकर कहते हैं, जीवनदात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। यह राम प्रसाद बिस्मिल का माँ के प्रति प्रेम है। राम प्रसाद बिस्मिल जेल में हैं। वह अपनी माँ को शिद्दत से याद करते हैं कि कैसे माँ ने मुझे बड़े से बड़े संकट में भी अधीर न होने दिया, कभी कोई कष्ट न होने दिया। बिस्मिल की माँ ने बिस्मिल का जीवन सात्विक बना दिया था। बिस्मिल भोग विलास और ऐश्वर्य से सदा दूर रहते थे। बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, किंतु इसकी जानकारी उनकी माँ को न था। जब यह दुखद संवाद वह सुनेंगी, यानी बिस्मिल की माँ सुनेंगी, तो उन पर क्या गुजरेगी, उन पर क्या बीतेगी, इसे सोचकर राम प्रसाद बिस्मिल अधीर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वह माँ से धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वह लिखते हैं, मेरी माँ शीर्षक लेख में लिखते हैं, जन्मदात्री
वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। अपने शरीर का त्याग करना कितना कठिन काम है, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यह पाठ हमें माँ के प्रति प्रेम की भावना का संचार कराती है तथा देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। बच्चों, हमें भी राम प्रसाद बिस्मिल की तरह देशभक्त बनना चाहिए। खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, भोग विलास ऐश्वर्य से दूर रहना चाहिए। अगर हम बिस्मिल के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो अपने समाज का, अपने देश का भविष्य सुंदर बना सकेंगे। धन्यवाद।